आइए फिर से लौटें एक नई कहानी के साथ। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़ना। ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिससे राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा को बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि कितने अच्छे राजा को उनके जिंदगी में भेजा है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियों में घूमते हुए अपने पुरजों की गली तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सुखवीर थे, उनके पिताजी इतने सुखवीर थे, हमें इतने सुखवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। ये ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चिन्ह को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वहाँ मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वह रोज पेंटिंग लगेगी, वो लगी कैसे लगेगी। राजा एक आंख और एक पैर न होने की वजह से चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारा में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसे पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते ही एक शानदार पेंटिंग बनाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरे यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब ये उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया कि सभी पेंटिंग को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटिंग राजा का शानदार पेंटिंग बनाया उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटिंग को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बने तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटिंग सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो गया, जो सजा मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उससे एक ही लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गया कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इस सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भरा चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसे पेंटिंग बनाकर लाया है। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वह इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब सब सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसे पेंटिंग बना होगा। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तराजिश करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी, राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जैसे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह
अब तक की सबसे अच्छी पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने संस्कृत का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंसे जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपसे संस्कृत का साथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। में उम्मीद का साथ मत छोड़ना, क्योंकि जिससे उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उस साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले से आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।